एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख प्रियो, और ये उस बेटी का समर्पण की विधि के लिए जिसको प्रभु ने हमारी बहन और भाई इनको दिया है, भाई मनोज को। और ये वही बहन है जिसके पूरे बॉडी में इन्फेक्शन था, आईवीएफ कराया लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन जब प्रभु के चरणों में आई, आज्ञा पालन में अपने आप को रखा, तो इन 11.5 महीनों के अंदर प्रभु ने क्या किया, इन्फेक्शंस को दूर कर दिया। और आज इस बेटी को प्रभु ने आशीषित किया है। इनको ये 1.25 महीने की लगभग हो चुकी है और आज इसका हम समर्पण कर रहे हैं। सो इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपका स्वागत करता हूं, दोनों का, तीनों का बल्कि, है ना, भाई मनोज पाल, बहन मोनिका पाल और सिकायना पाल। ठीक है, सिकायना पाल जो है, प्रभु आप सबों को बहुतायत में आशीषित करे। आप घर में महिमा बोल सकते हैं इसको, जो बोलना है आप बोलिए, लेकिन प्रभु आशीषित करे और वो अनुग्रह दे ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस बच्ची के जन्म के द्वारा और इस हमारी बहन को एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया है और रिकवरी दी है। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और इसके लिए मैं चाहूँगा हमारे मध्य में जो है आंटी हमारे मध्य में है, आप आगे आओ और एक छोटी सी प्रार्थना, प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु ने इस बच्चे को, कोई नहीं, अभी खड़े रहिए आप जरा, है ना। और हमारे बुजुर्ग आंटी हमारे मध्य में हैं और वो हमारे इस प्रिय परिवार भाई मनोज पाल, बहन मोनिका पाल और उनके बेटे सिकाना पाल के लिए प्रार्थना करेंगी कि प्रभु ने इन सबके जीवनों को स्वस्थ रखा है और जीवन के लिए हम धन्यवाद दें। जी आंटी, जीसस हालेलुया। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, इस आशीष के लिए प्रभु, सच में जो आपने इन दोनों को दी है प्रभु जी। जबकि प्रभु ये दुनिया से, संसार से निराश थे, लेकिन प्रभु तूने इन्हें आशा दी है मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ इनकी, इस जो ये भेंट आपकी तरफ से मिली है प्यारे पिता, ये आशीष दी है प्रभु, धन्यवाद करती हूँ उसके लिए मेरे पिता। सचमुच तू असंभव को संभव करने वाला प्रभु है, तुम मनों को देखने वाला प्रभु है मेरे पिता, और तू जरूरतों को पूरी करने वाला प्रभु है। तू सचमुच प्रभु महान दयालु है प्रभु, तू अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ इस आशीष के लिए प्रभु जो तूने दिए। सचमुच प्रभु तूने अपने वायदे को पूरा किया है मेरे पिता। तू कहता है प्रभु मैं अपने वायदे का सच्चा हूँ मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ इस छोटी सी बच्ची के लिए, इसके मम्मी पापा के लिए प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने इन सबको भी प्रभु अच्छा रखा है कि प्रभु आज इस खुशी को ये देखने पाए प्रभु। और सच में प्रभु ये आशीष प्रभु हम तेरे चरणों में समर्पण करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इस बच्ची को प्रभु तू फला प्यारे पिता परमेश्वर, ये तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए मेरे पिता, और ये तेरे नाम की एक गवाही बनने पाए मेरे पिता, ताकि लोग इसके द्वारा लोगों का जीवन बचने पाए मेरे पिता। ये बच्ची तेरे नाम की जय जयकार करने वाली हो, तुझमें होकर अपने जीवन को बिताने वाली हो सके प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को मैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमेन आमेन। सो माता पिता और मंडली को भी यह वचन मैं मांगता हूँ आपसे कि हम सब एक दूसरे को सहयोग देते हुए परमेश्वर की सहायता से इस बच्ची का ऐसा पालन पोषण करेंगे, ना केवल माता पिता लेकिन पूरी मंडली, कि यह प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ती जाए और समय आपन आने पर प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सके और बपतिस्मा लेकर आज्ञा पालन में अपना जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, हमें इस बात का भी स्मरण रखना है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने
छोटे बच्चों को अपने पास बुलाया और उनको पास बुलाकर उसने क्या किया? आशीषित किया। और यहाँ पे व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है 6 अध्याय में कि हमें बच्चों को क्या करना है? प्रभु में, उसके शक्ति के प्रभाव में, और जो जो काम प्रभु ने किए हैं उन बातों को अपने बच्चों के अंदर डालना है। ठीक है। और मत्ती में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। और यहाँ तक कहता है मत्ती में ही 18 अध्याय में कहता है कि कोई भी इन छोटे से छोटों में इनको कोई भी नाश ना करने की कोशिश करे, क्योंकि परमेश्वर इनको जो है, इनके स्वर्गदूत परमेश्वर के यहाँ पे हमेशा परमेश्वर के चेहरे को ताकते रहते हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता इन छोटों में से कोई भी नाश हो। तो इसलिए आज हमें क्या करना है? प्रभु को महिमा देनी है। सो आज अब जो है हम क्या करेंगे? इस बच्ची को प्रभु के चरणों में समर्पण करेंगे और इसको समर्पण करते हुए प्रभु को महिमा देंगे। okay? और आप लोग प्रभु को, इस बच्चे को जब समर्पण कर रहे हैं, क्या आप यह वचन देते हैं? मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखते हुए और कलीसिया के साथ सहभागी होकर इस बच्चे को उस शिक्षा, सच्चाई की शिक्षा देंगे जो प्रभु यीशु मसीह में है, तथा मसीह जीवन के कर्तव्य कर्मों की शिक्षा देंगे, और प्रार्थना और सलाह व अपने जीवन के उदाहरण द्वारा इस बच्चे को परमेश्वर का वरदान समझते हुए तथा प्रभु यीशु का शिष्य के रूप में पालन पोषण करेंगे। जोर से बोलिए ना। हाँ। सो ये इन्होंने जो है परमेश्वर को साक्षी मानकर और कलीसिया को साक्षी मान करके ये निर्णय लिया है कि हम बच्चे को क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में और कर्तव्यों में और प्रार्थना और सलाहों में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए, इस बच्चे को जो है मैं ले लूँगा और प्रभु से इसके लिए मैं प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर वो अनुग्रह करे। जी। बस 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 बस। सो सिखाया ना, मैं यीशु मसीह के नाम से पिता को मैं तुझे सौंपता हूँ, और प्रभु ये आपकी है। यहोवा तेरे मुख पर प्रकाश चमकाए और तेरे जीवन को बढ़ाता चले जाए, बुद्धि ज्ञान समझ में और अभिषेक में ये बढ़ती चली जाए, और स्वस्थ शरीर यीशु के नाम से इसके जीवन पर रिलीज होता चला जाए, और दुष्ट किसी भी रीति से इसके जीवन को छूने न पाए। पिता ये आपकी है, आपने दिया, इसको मैं आपके चरण में समर्पण कर देता हूँ। आज से प्रभु तेरे स्वर्गदूत इस बच्ची के जीवन पे निगरानी करें, और ये बच्ची आपके चेहरे को देखते हुए आगे बढ़ती चली जाए। पिता अपने मुख का प्रकाश चमका इसके जीवन पे, ताकि ये बच्चे आपके स्वास्थ्य में, प्रेम ज्ञान अभिषेक में बढ़ती चली जाए। सारा आदर महिमा आपको देता है, मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। इसको गोद में ले लीजिए ताकि रोना बंद करें। ठीक है जी। यीशु हालेलुया। खड़े रहे जरा बस 2 मिनट के लिए। और सो यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। आखिरी प्रार्थना के साथ इसको हम समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा की छत्र छाया इस बच्ची के ऊपर हो, इसमें सदा वास करे। इसे माता पिता के आदर सम्मान व उनके संरक्षण में रखिए। बचपन के खतरों से इसे सुरक्षित निकालिए और जवानी के दिनों में इसे शक्तिशाली बनाइए। अपने स्वर्गीय अनुग्रह से इसे परिपूर्ण करें। इसकी अगुवाई करें कि यह आपकी कलीसिया की सहभागिता के द्वारा मसीह के विश्वास में दिन प्रतिदिन सिद्ध बनती जाए। आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना के साथ इसको समाप्त करते हैं। पिता धन्यवाद कि अब तक आपने हमें संभाला है, अनुग्रह दिया है। पिता
कि तूने प्रभु जी आज इस बच्ची को अपने हाथों में लिया और आशीषित किया प्रभु, इस बच्ची को अनुग्रह में छिपाए पिता। और प्रभु कलीसिया के अंदर प्रभु जब ये शामिल हुई है, तेरा नाम मुबारक ठहरे और हम सब कलीसिया के लोगों को भी वो अनुग्रह कर, ताकि प्रभु इनके साथ मिल करके इस बच्ची का सही से लालन पालन कर सके पिता। अब प्रभु तेरे मुख का प्रकाश इस बच्ची पे, इसके घराने के ऊपर और यहाँ बैठे हुए हर एक जन के ऊपर भी हो जाए। और प्रभु जैसी जिसकी आवश्यकताएं हैं मसीह यीशु के नाम से पूरी होती चले जाए। अब तेरा अगम्य प्यार और प्रभु तेरा अनुग्रह एक एक जीवन पे बना रहने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ, इस बच्ची से कायना के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबों को जय मसीह की। एंड थैंक यू एंड वेलकम टू यू ऑल्सो। प्रभु आप सबों को भी आशीषित करे। इस सेरेमनी में आप हमारे सहयोगी बने रहे। धन्यवाद।